चैप्टर 5 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ये नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स नाउन की क्या शेप है, साइज, कलर, नंबर या कोई भी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, दिस बॉल इज़ राउंड। तो बॉल कैसी है? राउंड। राहुल सॉ ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज इन द गार्डन। तो बटरफ्लाइज कैसी हैं? ब्यूटिफुल। शिवा इज टॉल। शिवा कैसा है? टॉल। माई मदर मेक्स टेस्टी फूड। तो फूड कैसा है? टेस्टी। एन एयरप्लेन इज ह्यूज इन साइज। तो एयरप्लेन कैसा है? ह्यूज। तो यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं, राउंड, ब्यूटिफुल, टॉल, टेस्टी, ह्यूज, इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, ब्राउन सॉक्स। सॉक्स कैसे हैं? ब्राउन। तो ये एक कलर बता रहा है नाउन सॉक्स का। अनदर एग्जाम्पल, स्क्वायर विंडो। विंडो कैसी है? स्क्वायर। तो ये विंडो जो एक नाउन है उसकी शेप बता रहे हैं, तो स्क्वायर हो गया एडजेक्टिव। बिग शॉप। शॉप कैसी है? बिग। अनदर, हॉट टी। टी कैसी है? हॉट। तो ये हमें उसकी स्पेशल क्वालिटी बता रही है। टी हो गया नाउन और हॉट है, ये हो गई उसकी स्पेशल क्वालिटी, तो ये हॉट हो गया हमारा एडजेक्टिव। 4 मैंगोज। मैंगोज आर 4 इन नंबर, तो 4 हो गया एडजेक्टिव, मैंगोज हो गया नाउन। डार्क क्लाउड्स। क्लाउड्स कैसे हैं? डार्क। तो ये हो गया उसका स्पेशल क्वालिटी और क्लाउड्स हो गए यहाँ पे नाउन। एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स। एडजेक्टिव्स को हम हमेशा जिस भी नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है उससे पहले प्लेस करते हैं यूजुअली। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ शार्प नाइफ। तो नाइफ कैसी है? शार्प। तो शार्प एडजेक्टिव नाइफ को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो हमने उसे नाइफ से पहले प्लेस किया है। एडजेक्टिव्स को हम वर्ब्स जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर इनके बाद प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल, द एप्पल्स आर जूसी। तो यहाँ पर हमने आर के बाद लगाया है जूसी वर्ड जो कि एप्पल को डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। जैसे बिग का बिग्स नहीं होता है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं होता है। तो एडजेक्टिव्स को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव ऑपोजिट्स। एडजेक्टिव के ऑपोजिट्स होते हैं। एग्जाम्पल, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, हैप्पी, सैड। थैंक यू। चैप्टर 6 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर करने के लिए हम एडजेक्टिव्स की कंपैरिजन डिग्री का यूज़ करते हैं। जब हमें दो लोगों को, प्लेसेस, एनिमल्स या थिंग्स को कंपेयर करना होता है तो हम ईआर फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ईआर फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव के बाद हम देन वर्ड को लगाते हैं कंपैरिजन दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, अ जिराफ इज़ टॉलर देन एन एलिफेंट। यहाँ हम दो एनिमल्स जिराफ और एलिफेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने टॉल के आगे ईआर ऐड किया और उसके बाद देन वर्ड, तो ये हो गया अ जिराफ इज़ टॉलर देन एन एलिफेंट। एन एलिफेंट इज़ बिगर देन अ लायन। कुछ एडजेक्टिव्स के आगे हम मोर वर्ड को लगाते हैं टू कंपेयर टू नाउन्स। एग्जाम्पल, तपस्या इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। अ फॉक्स इज़ मोर कनिंग देन अ कैट। जब हमें 3 या 3 से ज़्यादा पीपल, थिंग्स, एनिमल्स या प्लेसेस को कंपेयर करना होता है तो हम ईएसटी फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। वी ऑलवेज यूज़ आर्टिकल द बिफोर देम। एग्जाम्पल, दिस केक इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। तो ये केक बेस्ट है बाकी सब केक में से। तो यहाँ पर स्वीट के साथ हमने ईएसटी ऐड कर दिया, तो ये इसकी सुपरलेटिव कंपैरिजन डिग्री हो गई
और स्वीटेस्ट के आगे द वर्ड को ऐड किया। अनदर एग्जाम्पल, मानव टुक द लॉन्गेस्ट जंप, मतलब सब लोगों में से मानव ने सबसे लंबी जंप लगाई, तो लॉन्ग का हो गया लॉन्गेस्ट और इससे पहले लगा दिया हमने द। कुछ एडजेक्टिव्स के आगे हम मोस्ट वर्ड को यूज़ करते हैं टू शो द कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स। एग्जाम्पल, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर एक लड़की और बाकी पूरी क्लास एज अ वन ग्रुप, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाना है और ये जो गर्ल है ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है बाकी पूरी क्लास से, तो इंटेलिजेंट के आगे हमने वर्ड लगा दिया मोस्ट। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। द फॉक्स इज़ द मोस्ट कनिंग एनिमल, सब एनिमल्स में से फॉक्स सबसे ज़्यादा कनिंग है, तो कनिंग के आगे हमने मोस्ट लगा दिया। थैंक यू। चैप्टर 7, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, जिनको हम नाउन से पहले लगाते हैं। वी यूज़ ए व्हेन द नाउन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब भी हमारा नाउन किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम अ लगाते हैं। एग्जाम्पल, अ हॉर्स, अ यूनिफॉर्म। अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई वर्ड है तो उस वर्ड की साउंड को सुनकर हम उसके अकॉर्डिंग अपना आर्टिकल लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम अ लगाएंगे और अगर वॉवल साउंड होगी तो ए एन लगाएंगे। एग्जाम्पल, अ बिग एप्पल, तो बिग बी की साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके आगे हमने लगाया अ। एन अगली बिल्डिंग, अगली AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, BCDFGH, तो यहाँ पे अगली अ जो है ये एक वॉवल साउंड है, तो इसके आगे हमने लगाया AN एन एप्पल। एन को हम लगाते हैं ऐसे नाउन्स के साथ जहाँ पे नाउन की साउंड एक वॉवल साउंड होती है, दैट मीन्स AEIOU। एग्जाम्पल, NR। अब H जो है वैसे तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन HOUR में H साइलेंट होता है और अ की साउंड आती है, ओ से स्टार्ट करते हैं और इसे बोलते हैं आर। तो यहाँ पे वॉवल साउंड है तो इसलिए आर के आगे हम एन लगाएंगे। एन इंसेक्ट, एन एक्स। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, अ चेयर। अब च जो सी की साउंड है च, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके आगे लगाया अ। एन ऑस्ट्रिच, तो ओ की साउंड है, ओ एक वॉवल है तो वॉवल के आगे, वॉवल साउंड के आगे हम लगाएंगे एन। एन आंट, आंट अ की साउंड वॉवल साउंड है तो इसके आगे हम लगाएंगे एन। वी यूज़ द विद अ नाउन जिसे हमने पहले एक बार बोल लिया है। एग्जाम्पल, माई अंकल गेव मी आ डॉल, द डॉल वॉज पिंक इन कलर। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में डॉल के बारे में एक बार बात हो चुकी है, तो जब डॉल की बात दोबारा की जा रही है नेक्स्ट सेंटेंस में कि डॉल पिंक कलर की है, तो वहाँ पर हमने डॉल के आगे द लगाया है। द को हम ऐसे नाउन्स के आगे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे रिवर्स, होली बुक्स, फेमस बिल्डिंग्स, माउंटेन रेंजेस या ओशंस के नेम आते हैं। एग्जाम्पल, द गंगा, द बाइबल, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। क्योंकि ये नेम्स जो हैं ये यूनिक नेम्स हैं। हम द को अर्थ के साथ, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के साथ भी लगाते हैं, जैसे द स्काई, द सन। थैंक यू। चैप्टर 8, वर्ब्स। वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखाते हैं कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, यानी एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स,
तो टीचर स्टूडेंट्स को टीच कर रही है, तो टीचर्स हो गया वर्ब। माई फादर गोज़ टू ऑफिस, माई फ्रेंड एंड आई प्ले इन द पार्क, दे आर लुकिंग एट द पेंटिंग, द ड्राइवर इज़ ड्राइविंग, ही इज़ टॉकिंग टू मी। तो यहाँ पर टीचर्स, गोज़, प्ले, लुकिंग, ड्राइविंग, टॉकिंग, ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे वर्ब्स। वर्ब्स हमें ये बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में क्या कर रहे हैं। वर्ब्स के कुछ रूल्स होते हैं जब हम आईएनजी फॉर्म को बनाते हैं। व्हेन अ वर्ब एंड्स विद ई, तो इसमें हम ई लेटर को ओमिट करते हैं, हटाते हैं और आईएनजी ऐड करके उसकी आईएनजी वर्ब फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल मेक, मेक प्लस आईएनजी की अगर हमें फॉर्म बनानी है तो ई हटा के MEKING मेकिंग बन जाएगा। कम, कम प्लस आईएनजी कमिंग, ई हटाया और आईएनजी ऐड कर दिया तो ये बन गया कमिंग। कुछ वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हम उसके लास्ट लेटर को डबल करते हैं, यानी 2 टाइम्स लिखते हैं। जैसे रन, रन में हम रन और एक जो लास्ट लेटर है एन उसे दोबारा ऐड करेंगे और फिर उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा रनिंग, RUNNING। चॉप, चॉप में लास्ट लेटर P, इसको दोबारा ऐड कर देंगे और आईएनजी, चॉपिंग। थैंक यू।